This is Ajay from Ajay Chemistry Classes YouTube channel and you are watching Ajay Chemistry Classes video lecture. Students, watch this video till the last. इस वीडियो को अंत तक देखिए और इससे फ़ायदा उठाएं. आज हम कैलकुलेट द ON ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स, यौगिकों के संरचना के आधार पर ON की गणना हम कैसे करेंगे. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं. जैसे ये क्रोमियम ऑक्साइड, ये जो है आपका, यहाँ पर अगर हम ऐसे निकालें, माना कि क्रोमियम का ON X, तो क्या होगा, 1 गुणे क्रोमियम जोड़ 5 गुणे ऑक्सीजन और चार्ज कितना है 0. तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको आप x मान लीजिए. x प्लस 5 गुणे -2 बराबर 0, x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर +5. लेकिन यह गलत है. ये गलत है क्योंकि इस यौगिक में आप देख रहे हैं 2 और 2 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड बॉन्ड बनाए हैं. परऑक्साइड बॉन्ड आपको पता है, परऑक्साइड बॉन्ड में प्रत्येक ऑक्सीजन का ON, सॉरी यहाँ पर +10 होगा. x माइनस 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +10. ये जो है +10 क्रोमियम का ON, ये गलत है क्योंकि क्रोमियम जो है, क्रोमियम आपके छठे वर्ग का है 6b का, तो इसका अधिकतम ON कितना होगा +6. अब यहाँ पर तब इसका कारण क्या है, ये गलत हो गया, तो इसका अब कारण क्या है, तो इसका कारण हम देखेंगे कि इसमें 2 और 2 4 ऑक्सीजन क्या है, परऑक्साइड में है, और 1 ऑक्सीजन है आपका किसमें, ये है आपका जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है ऑक्साइड में. तो 1 ऑक्सीजन ऑक्साइड में और 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड में. तो अब आप यहाँ पर देखेंगे, ये 1 गुणे क्रोमियम और 1 गुणे ऑक्साइड और 4 गुणे परऑक्साइड बराबर 0. 1 गुणे क्रोमियम का x माने हैं, फिर यहाँ ऑक्साइड का कितना होता है -2, और ये परऑक्साइड 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड में और 1 ऑक्सीजन ऑक्साइड में, ये कितना हो गया. अब यहाँ पर x, ये -2 और ये -4 इक्वल टू 0, x -6 इक्वल टू 0, यानी ये देखिए, ये रहा आपका करेक्ट ON ऑफ क्रोमियम इन CrO5. यहाँ पर ये जो है, इस तरह के यौगिकों में इनका किसी भी तत्व का ON निकालना होगा तो हम किसके आधार पर, स्ट्रक्चर, कैलकुलेट द ON ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर. यहाँ पर हम स्ट्रक्चर के आधार पर ON निकालेंगे. अगर ऐसे निकालेंगे तो कितना आ रहा था +10, जबकि क्रोमियम का +10 संभव ही नहीं है. अब यहाँ पर ऐसे अगला एग्जाम्पल देखिए. अगला एग्जाम्पल में आपका आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये 1 और 1, ये 2 जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन किस रूप में है, ये ऑक्सीजन पर ऑक्साइड रूप में है. कितने ऑक्सीजन है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 में से 2 ऑक्सीजन किसमें है, 2 ऑक्सीजन है पर ऑक्साइड में, और आपको पता है पर ऑक्साइड का कितना होता है -1. तो अब यहाँ पर हम देखेंगे टोटल कितना है. पहले आप लिख लीजिए, माना कि सल्फर का ON कितना, सल्फर का ON X मान लीजिए. अब यहाँ पर कितना सल्फर है, 2. पहले यहाँ हाइड्रोजन लिखो, 2 गुणा में हाइड्रोजन, उसके बाद 2 गुणा सल्फर, उसके बाद कितना, ये है आपका पहले 6 ऑक्सीजन ऑक्साइड वाला लिख लीजिए, और 2 ऑक्सीजन पर ऑक्साइड वाला. कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है. इसका नाम है पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, या इसको हम मार्शल्स एसिड भी बोलते हैं.
अब यहाँ पर आप देखिए 2 गुणे हाइड्रोजन का +1, सल्फर का कितना मानेंगे x, 6 गुणे 6 ऑक्साइड 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 ऑक्सीजन हैं ये ऑक्साइड के रूप में, और ये 2 ऑक्सीजन जो हैं ये आपका कहाँ पे है, पर ऑक्साइड के रूप में। तो ये हो गया +2 और ये हो गया 2x, ये हो गया -12, 6 दूनी 12 और ये -2, ये +2 और -2 कैंसिल, 2x इक्वल टू +12, x इक्वल टू ये देखिए यानी H2O8 मार्शल्स एसिड या पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर का ON कितना है, +6। यहाँ पर अगर हम ऐसे निकाल देते कि कितना 2 हाइड्रोजन तो 2 गुना +1 हो जाता, उसके बाद 2 सल्फर 2x, और उसके बाद ये 8 ऑक्सीजन है, 8 गुणे कितना -2 बराबर 0, तो +2 2x 16, ये हो जाता 2x - 14 बराबर 0, 2x बराबर +14, x बराबर +7। ये जो है सल्फर 7वें ग्रुप का है नहीं, तो ये +7 होगा नहीं, क्योंकि सल्फर जो है 16वें ग्रुप का यानी ओल्ड प्रेडिक्टेबल के अनुसार ये जो है आपका 6A का है। तो इसमें अधिकतम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6, तो इसका ON किसी भी कीमत पर +7 हो नहीं सकता। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि क्रोमियम का +10 आ रहा था, जो गलत है। क्रोमियम 6ठे ग्रुप का है और ये आपका क्या है, +6, ये आपका ये 6B का है, ये जो है आपका ग्रुप 6 और इसको अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रेडिक्टेबल 6B में, और ये है आपका ग्रुप 16 और अकॉर्डिंग टू ओल्ड प्रेडिक्टेबल इट इज द मेंबर ऑफ ग्रुप 6A। अब यहां पर हम देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा एग्जाम्पल Fe3O4, इसका नाम क्या होगा, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड। ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, ये जो Fe3O4 है, एक्चुअली में ये बना कैसे है, फेरस ऑक्साइड प्लस फेरिक ऑक्साइड में। आप Fe3O4 ये देखिए Fe2O3 +2 -2 +6 -6, 2 आयरन +6, 1 आयरन +3, 3 ऑक्सीजन -6, 1 ऑक्सीजन -2। अब यहां पर देखिए आप कि इसमें Fe का ON +2 और इसमें Fe का ON +3। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं, अगर हम इसमें एवरेज निकालें, ये तो हो गया कि ये जो ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड है, ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड एक्चुअली इट इज द मिक्सचर ऑफ फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। सो द ON of Fe in ferrous oxide will be +2 and ON of Fe in ferric oxide is +3। यहाँ पर ये दोनों फेरस ऑक्साइड में +2, फेरिक ऑक्साइड में +3। बट अगर हम एवरेज की बात करें, एवरेज ON ऑफ Fe की अगर हम बात करें तो Fe3O4 1 ऑक्सीजन -2, 4 ऑक्सीजन -8, तो यहां पर क्या होगा +8, यानी 3 ऑक्सीजन +8 यहां देखिएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, यहां पर 1 ऑक्सीजन 1 आयरन का कितना होगा, 3 आयरन का +8, तो 1 आयरन का +8/3। ये जो है आपका ये एवरेज ON ऑफ Fe है। और यहाँ पर ये जो है, यानी आप दो तरह से कह सकते हैं कि ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड में फेरस आयन +2 में और फेरिक आयन +3 में। लेकिन अगर आ जाए एवरेज ON ऑफ आयरन इन ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड, देन योर आंसर विल बी
8/3. It is the one atom of Fe. That is the actually it is the average ON of Fe in ट्राइफेरिक टेट्रा ऑक्साइड में. यहाँ पर आपका ये क्या हो गया, ये है आपका एवरेज ON ऑफ आयरन. अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपका इसमें ये सोडियम है +1, ये -1 और इसके साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है. सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए ऑक्साइड पर ये -1 और ये साझा किया है ये +1. यहाँ पर आप देखिए दोनों ये सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला है ये सल्फर, क्योंकि दोनों बोथ एटम्स आर सेम बिकॉज बोथ आर सल्फर एटम्स. सो द चार्ज ऑन ईच सल्फर विल बी 0. यहाँ पर ध्यान देना होगा कि ये जो है ऐसा नहीं कर सकते आप जैसे उसमें दिखाए थे हम कि ये पराऑक्साइड केवल ऑक्सीजन बनाता है. यहाँ पर ये जो है आपका यहाँ पर ON कितना है 0. अब यहाँ पर आप देखेंगे ये ON का हो गया 0. Na2S4O6 में सल्फर का माना कि Na2S4O6 में सल्फर का ON कितना X. यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 ON का कितना है जी 0, तो बच गया 2 ON. अब आइए ऑक्सीजन कितना है आपके पास, 6 ऑक्सीजन है और 2 सोडियम है. तो यहाँ पर क्या होगा 2 गुणा में सोडियम, फिर उसके बाद ये देखिए 2 गुणा में सल्फर और 2 सल्फर है, 2 गुणा में सल्फर. ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 6 गुणा में ऑक्सीजन बराबर कोई चार्ज नहीं है 0 है. अब यहाँ पर देखो 2 गुणे सोडियम का +1, 2 गुणे ये जो है सल्फर. यहाँ पर पहले ये अच्छा एक्चुअली में सल्फर 1 2 3 1 2 3 तो 6 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या है 0 और ये रहा आपका 2 और ये 2 सल्फर का यहाँ पर क्या मानेंगे हम X, क्योंकि सल्फर का ही निकालना है, सल्फर का निकालना है. और ये 6 गुणे ऑक्साइड का कितना होता है -2 0, तो ये हो गया +2, ये हो गया 0, ये हो गया 2x, ये हो गया -12 और इक्वल टू कितना 0. ये देखिए ये हो गया 2x - 10 इक्वल टू कितना 0, 2x इक्वल टू +10, x इक्वल टू +5. यहाँ पर देखिए कि ये आपको पहले ही हमने हेडिंग में दिया था कि कैलकुलेट द ON ऑफ सल्फर या एनी कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. यहाँ पर अगर हम स्ट्रक्चर अगर नहीं दिखाते तो हम क्या करते, 1 2 3 4 ऑक्सीजन को हम क्या ले लेते 4x. यहाँ पर आप देखते जाइए, पहले हम यहाँ पर इधर हम लोग नहीं जाएंगे, पहले इधर देखिए. यहाँ पर आप स्ट्रक्चर के आधार पर इसका 0 है और इसका हम x मान लिए, कितना आया. अब ये तो हो गया तब जब इसको 0 माने. अब अगर आ जाए एवरेज, अगर एवरेज ON निकालना हो, वही बताने जा रहे थे. एवरेज ON ऑफ सल्फर इक्वल टू यहाँ पर टोटल चार्ज आपका कितना आया, टोटल चार्ज आया +10 और टोटल नंबर ऑफ सल्फर्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड कितना है 4. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2.5, यानी एवरेज ON ऑफ सल्फर इन दिस कंपाउंड विल बी +2.5, बट एक्चुअली इट इज द +5. क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दो सल्फर का क्या हो जाएगा, इन 2 सल्फर का 0, तो 1 सल्फर का +5, 2 सल्फर का +10 आया था. लेकिन अगर एवरेज पूछ दे कि व्हाट इज द एवरेज, हाउ मच एवरेज ON ऑफ सल्फर, तो आप कह सकते हैं कि सिंस देयर आर 4 सल्फर एटम्स आर प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड, सो द एवरेज ON ऑफ सल्फर विल बी +2.5 नॉट +5. और आ जाए ओनली कि अगर कि सल्फर का ON, व्हाट इज द ON ऑफ सल्फर, तो यहाँ पर +5. लेकिन अगर एवरेज लग जाए, एवरेज, तो आप कहेंगे +2.5.
हाँ, अगला एग्जाम्पल जो है हम देखेंगे C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड में यहाँ पर कार्बन का ON निकालना है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले बना लीजिए। यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, निगेटिव है कार्बन से, -2 +2 ये देखिए +2 -2 0 +2 -2 0। यहाँ पर ये कार्बन है, ये भी कार्बन, ये कार्बन, ये भी कार्बन, और दोनों से ये सेम कार्बन क्या बनाया है, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसका ON हो गया कितना, 0। तो अब यहाँ पर हम कार्बन सब ऑक्साइड में यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आज ऑक्सीडेशन नंबर का लास्ट वीडियो है, इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि आज का जो क्लास है, आज का जो वीडियो लेक्चर है, वो सिर्फ एक्सेप्शंस पे है, इसलिए यहाँ पर, और वो जो है वो स्ट्रक्चर्स के आधार पर है। तो यहाँ पर ऐसे यौगिक अगर आ जाए एग्जाम में तो आप स्ट्रक्चर्स के साथ ही इसको बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। है आप ये जो है इंड वाला दोनों कार्बन का, दोनों इंड्स वाले कार्बन का ON +2, यानी जो भी ये इंड वाला है प्रत्येक कार्बन का, इंड वाले प्रत्येक कार्बन का ON +2, और मिडिल वाले का, मध्य वाले कार्बन का ON कितना, 0। तो यहाँ पर हम इस तरह से बनाएंगे कि यहाँ पर इंडिविजुअल कार्बन का अगर यहाँ पे +2, यहाँ भी +2, और इसका हो गया 0। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हो गया ये टोटल प्लस चार्ज कितना है, ये 2 और 2 4। अब यहाँ देखिएगा ध्यान से कि ये कार्बन इंडिविजुअल कार्बन का ON है, इस कार्बन का +2, इस कार्बन का +2, इस कार्बन का 0। लेकिन फिर उसी तरह से अगर आ जाए एवरेज ON ऑफ कार्बन इन दिस कंपाउंड, तब कितना होगा, यहाँ देखिएगा टोटल चार्ज कितना है जी, +4। टोटल कार्बन कितने हैं, ठीक है। यहाँ पर अब आइए देखिए ये ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, या इसका स्ट्रक्चर ये भी होता है सूत्र CaOCl, Cl। आपको पता है द वैलेंसी ऑफ ON ऑफ कैल्शियम विल बी +2। तो यहाँ पर क्लोरीन -1, और ये देखिए ये -1, इसका मतलब ये OCl है, ध्यान से देखना है, OCl माइनस आया है यहाँ पर। ये माइनस कैसे आया, तो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, ऑक्साइड का, क्लोरीन का यहाँ पर आ जाएगा +1। तो ये जो है क्योंकि एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ऑक्सीजन की क्या है, क्लोरीन से अधिक है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन के तुलना में ये जो क्लोरीन है ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ पर ये है आपका +1 और ये -2, कितना बचा, -1, इसीलिए यहाँ पर दिया हुआ है क्या, -1। अब यहाँ पर अगर हम इसको पहले इसको निकाल लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको निकालेंगे। यहाँ पर OCl माइनस में क्लोरीन का ON कितना होगा, ऑक्सीजन का -2, और ये +1 कितना, -1, क्लोरीन का ON -1, सॉरी +1, और ये हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए सही लिखे हैं, -2 और +1। अब यहाँ पर आप देखिए इस क्लोरीन का तो कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि ये तो चिल्ला करके कह रहा है कि आई हैव -1 चार्ज, ठीक है। तो ये जो है आपका Cl माइनस का ON कितना, ये जो है आपका इसका +1 और इसका -1, Cl माइनस OCl माइनस में क्लोरीन का ON, तो ऑक्सीजन का -2, और ये हो जाएगा आपका +1, तो कितना हो गया,
यानी क्लोरीन पर जो चार्ज होगा, क्लोरीन पर कितना चार्ज होगा, +1, और इस क्लोराइड में आप देख रहे हैं -1। अगर आ जाए एवरेज ON ऑफ क्लोरीन दोनों में, तो आपके पास टोटल चार्ज कितना है जी, +1 -1 कितना, 0। तो यहाँ पर एवरेज ON क्लोरीन का 0, और अगर इंडिविजुअल हम बात करें तो क्लोरीन का, ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन का इंडिविजुअल जो ON है ये है आपका +1, और इस क्लोरीन में यानी क्लोराइड आयन में -1। जबकि आप देख रहे हैं कि एवरेज ON ऑफ क्लोरीन कितना हो रहा है, 0, क्योंकि उसमें हम क्या करेंगे, ये आपका इसका +1 और इसका -1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 0। तो एवरेज ON ऑफ क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर शुड बी इक्वल टू 0, बट द इंडिविजुअल ON ऑफ क्लोरीन इन दिस इज +1 and in chloride ion the ON of chloride ion is -1। So students, ये रहा आपका ऑक्सीडेशन नंबर जो आपका आज इंड हो गया। अब हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।